देश पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या है। 1951 में पाकिस्तान में करीब 15% हिंदू थे, यानी करीब 50 लाख हिंदू आबादी। 1998 में वहां हिंदुओं की आबादी घटकर 21 लाख रह गई, यानी कुल 1.06%। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में 1951 से 1998 तक हर साल 60,000 हिंदू गायब होते आए हैं। अब समझिए वहां के अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। 1947 में जो एक आंकड़ा अवेलेबल है, पाकिस्तान में 23% अल्पसंख्यक थे, जिसमें क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख और हिंदू शामिल थे, जबकि 2017 में वहां केवल 3 से 4% अल्पसंख्यक बचे हैं। ये तमाम समुदाय मिलाकर सवाल यह है कि 20% अल्पसंख्यक का क्या हुआ, वो कहां चले गए, ये सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज के इस फेरिस्त में कई दिग्गज यहां पर स्टूडियोज में मौजूद है। सबसे पहले तो जनता जनार्दन मौजूद है, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि आज इस चर्चा के बाद अगले 50 मिनट में पूर्ण विराम लग जाएगा। जो लोग इस एजेंडे को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। सुबुई खान मेरे साथ है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, पेशे से वकील। मेरे साथ इस चर्चा में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अजय आलोक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर संबित पात्रा है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा है, समाज सेवक भी हैं, प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियां अंसार रजा के लिए, इनको शिकायत रहती है, इनके लिए तालियां नहीं बजती। मेरे साथ निशांत वर्मा है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के स्ट्रांग सपोर्टर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमई हैं, उनका भी अभिनंदन है, प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, आपका भी स्वागत है सर। ये भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। 60 सेकंड का वक्त है। मैं उन अंसार रजा, शुरुआत आपसे करता हूं। अगर हिंदू भारतवर्ष में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? 60 सेकंड में जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो अमीर जी, कौन मना कर रहा है कि हिंदू भारत में नहीं आएगा? पहली बात तो किसने एतराज़ किया? जो एतराज़ कर रहा है उसको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा दुनिया का वो मुल्क है, हमारे मुल्क ने बड़े बड़े जब 30 मारखाओं को जगह दे दी है, तो ये तो हमारे अपने लोग हैं। जो बाहर हैं, अगर वो परेशान हैं तो उनको हिंदुस्तान में आना चाहिए। उन्हें कोई निकालने की बात नहीं करेगा, ना कोई ये एतराज़ करेगा कि आप क्यों आ रहे हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश का गृह मंत्री खड़े होकर के ये कहता है कि ये कौम भी आ सकती है, ये कौम भी आ सकती है, ये कौम आ सकती है, मुसलमानों का नाम नहीं लेते, तो सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का मतलब क्या होता है। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बांग्लादेश का मुसलमान यहाँ नहीं आ सकता, मैं कहता हूँ नहीं आ सकता, लेकिन जहाँ उन्होंने को ये बात कहनी चाहिए कि जो मजलूम आदमी है वो भारत में आ सकता है, तो म्यांमार में मुसलमान मजलूम है, उसको भारत में आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बर्मा में मुसलमान परेशान है, चाइना में मुसलमान परेशान, आप परेशानी की बात कीजिए। लेकिन यहाँ पर 3 मुल्कों की बात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। सुबुही खान, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया है? आप एक मुसलमान हैं, आपके जीवन पर इस पर क्या फर्क पड़ रहा है, समझाइए। अमीर जी देखिए, मुझे एज एन इंडियन मुस्लिम मेरे जीवन पे ऐसी घटनाओं का कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं धर्मांध होकर उन चीज़ों को नहीं देखती हूँ। मैं एक भारतीय की तरह इस तरह की चीज़ों को देखती हूँ, जहाँ कन्फ्यूजन होता है पढ़ती हूँ और अपने डाउट्स क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो जो लोग इस चीज़ को धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, वो प्लीज़ ये बार बार इस चीज़ को देखिए कि इस प्रावधान के तहत या ये जो अमेंडमेंट वो चाह रहे हैं, 6 पंथों को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। और हमने 3 कंट्रीज़ की बात करी है यहाँ पे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमान है, तो यहाँ पे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ मुसलमान नहीं है इन 3 कंट्रीज़ में, इसलिए इस बिल में मुसलमानों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसको हिंदू मुस्लिम का जो रंग दे रहे हैं, वो उनका एक डेलिबरेट अटेम्प्ट दिख रहा है, एक जबरदस्ती की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का इस देश में। वही जो आपने शुरू में बोला, डिवाइड एंड रूल, डरा के रूल करने की जो राजनीति है, और अपनी उनकी रोटियां सिकती रहे उस फियर साइकोसिस क्रिएट करके, इसलिए इसको सब्जेक्ट और इशू बना रहे हैं, और कोई बात नहीं है। मैं सीधा शोएब जमई आपका रुख करता हूं। आपने बीते हफ्ते मेरी बहस के अंदर खड़े होकर विरोध किया और पानी का गिलास दिखाया बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को, बोला इस चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूब मरना चाहिए। अब आप मुझे बताइए क्यों डूब मरना चाहिए? हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई जिनको प्रताड़ित किया जाता है उन देशों में जहां इस्लाम प्रथम धर्म है,
उनको, उस सरकार को डूब मरना क्यों चाहिए और आपको तैरना